शुरू होते हैं, बेसिक बिल्कुल बहुत ही लो वाले बोल रही हूँ, 2.5-3 लाख से 3-3.5 लाख से जो हमारे शुरू होते हैं, और अगर आप अच्छी कंपनी में ले लेते हैं तो ये पैकेज 10-15 लाख तक भी जाता है, अच्छी कंपनी में। ऑटोमेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर Ma'am, you can keep your mic camera off also because there's a buffering side. Uh, just a second, huh? Just wait, madam will be joining. तो सर हम ऑटोमेशन की बात कर रहे थे। Please ऑटोमेशन, restart again, madam. From the मैं again पूछ रहा हूँ कि हाँ जी, क्या पैकेज कैसा रहेगा इंडस्ट्रीज में जो बच्चे कोर्सेज करते हैं? जस्ट इट गॉट डिसकनेक्टेड मीनवाइल। नहीं नहीं, इट्स ओके। सो पैकेजेस जो है 2.5-3 लाख से शुरू होते हैं, बहुत बेसिक बेयर मिनिमम पैकेज जो है इतना तो मिलेगा ही है आपको, और जो है 10-15 लाख तक भी जाते हैं। तो ऑटोमेशन में जो है पैकेज अच्छे मिलते हैं, क्योंकि अगर आपने एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर ज्वाइन किया है, तो ऑटोमेशन इंजीनियर कल को डेवलपमेंट में भी शिफ्ट हो जाता है। कंपनी हमेशा ऐसा ही रिसोर्स हायर करना चाहती है कि भाई आज ये टेस्टिंग भी कर ले, कल को ये डेवलपर भी बन जाए, तो आप मल्टी टैलेंटेड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप डेवलप, और पर्सनली भी आपके लिए अच्छी बात है कि आप डेवलपमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। आप ऑटोमेशन टेस्टर को डेवलपर जैसा ही पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ कम लगेगा। और मैनुअल टेस्टिंग में भी अगर आप स्टेबिलिटी से रहते हैं 5 या 10 साल, तो पीपल आर अर्निंग 1 लाख पर मंथ, विच इज लाइक इन हैंड। और जैसे मेडिकल में बहुत ज्यादा स्कोप है मैनुअल टेस्टिंग के। अगर मेडिकल फील्ड में आप चले जाते हैं, मैनुअल टेस्टिंग की बैंकिंग फील्ड में चले जाते हैं, तो आप जो डोमेन नॉलेज आपको इतना ज्यादा हो जाता है कि बैंकिंग में कौन कौन से सेक्टर में आपको टेस्टिंग करनी है, तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा पैसे जो है मिल जाते हैं। बट अगेन उसके लिए आपको स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। और स्टेबिलिटी की बात करें तो किसी भी करियर में हमें स्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है, तभी हम हायर पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग पैकेजेस आर गुड फॉर अ फ्रेशर। आप स्टार्ट कर सकते हैं, और 2 या 4 साल में अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको अच्छा पैकेज, मतलब 8-10 लाख का जो पैकेज, तो नॉर्मल मैं बोल रही हूँ, बहुत आसानी से मिल जाता है। इसलिए हम वही वी आर सीइंग द ट्रेंड दैट बहुत सारे मैकेनिकल स्टूडेंट्स है या अभी कुछ सिविल वाले भी स्टूडेंट्स थे, इलेक्ट्रिकल वाले, दे आर गेटिंग इंक्वायरी कि उनको आईटी के कोर्स करना बिकॉज ऑफ ह्यूज ग्रोथ करियर इन इनकम ग्रोथ। राइट, राइट। दे आईटी इज लर्न इन, दैट माय मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मैडम बिकॉज मुझे भी तो ट्रेनिंग सेंटर चलाना है, तो जो डिमांड आ रहा है इंडस्ट्रीज का या बच्चों को राइट, डिमांड है मुझे तो फुलफिल करना है, नहीं तो मेरा भी सेंटर चलाना है, तो मुझे भी अपग्रेड करना पड़ती, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ता है, डिमांड एंड सप्लाई, राइट राइट सर। अडेप्ट करना पड़ता है मैडम। नहीं तो हमारा क्या राइट, 10 सालों से आईटी का कैड का ज्यादा चल रहा था ना, वी आर शिफ्टिंग आल्सो टू आईटी ट्रेनिंग आल्सो। एंड ओके सर। तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि करना है सर, करना है, तो ये मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल कोई भी कर सकता है मतलब मैनुअल टेस्टिंग? हाँ जी सर, मैनुअल टेस्टिंग में मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल कोई भी कर सकता है। साथ में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ऑटोमेशन का कोर्स जरूर करें। एटलीस्ट जब आप कंपनी में भी बोलते हैं ना, अगर मैनुअल टेस्टर भी हायर होते हैं, जैसे मैंने एज अ मैनुअल टेस्टर भी काम किया है, ऑटोमेशन मीन्स तो मैनुअल टेस्टिंग, सॉरी टू इंटरप्ट मैडम, ऑटोमेशन मीन्स मैनुअल टेस्टिंग? नहीं सर, मैनुअल टेस्टिंग इज डिफरेंट। जो मैंने आपको वेबसाइट खुद खोल के बताई, दैट वाज मैनुअल टेस्टिंग। अगर मैं कोड से उसी चीज को चलाती हूँ, दैट इज ऑटोमेशन। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में ना एक ऑटोमेशन अलग चीजें भी होती है, हाँ ऑटोमेशन हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रिकल वाले भी बिल्कुल करना चाह रहे हैं ऑटोमेशन, राइट। तो वो कनेक्ट कर देते हैं, ऑटोमेशन वो राइट, भी है और आपका वो कोडिंग, हाँ। है। नहीं नहीं नहीं, कोडिंग से जो हम टेस्टिंग करते हैं वो ऑटोमेशन है। जो खुद हम अपना वेब ब्राउजर खोल के करते हैं वो मैनुअल टेस्टिंग है। ओके तो जो ब्राउजर खोल के करते हैं, जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट खुद से ब्राउजर खोलेगा, ब्राउजर तो हर कोई खोल ही रहा है, तो करेक्ट उसको करेक्ट। मैनुअल टेस्टिंग के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोसेस समझने की जरूरत है। ओके लेकिन ऑटोमेशन के लिए क्योंकि कोड चाहिए, कोडिंग चाहिए, तो थोड़ा सा उसको लॉजिकल आइडिया होना चाहिए, कोडिंग में लॉजिक। इंटरेस्ट होना चाहिए। बट अगेन मैं बोलूंगी कि जो भी मैनुअल टेस्टिंग करता है वो ऑटोमेशन जरूर करे, क्योंकि जब मैं अपने ऑटोमे मैनुअल टेस्टर का रिज्यूम डालती हूँ, कंपनी ये देखती है कि क्या ये रिसोर्स कन्वर्टेबल है, क्या मैं इसे ट्रेनिंग देके भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या इसे थोड़ी नॉलेज है। क्योंकि कंपनी तो ऐसा ही रिसोर्स हायर करना चाहेगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो मल्टी टैलेंटेड हो। एक ही से हमको रिसोर्स नहीं हायर करना है ना, तो हमें मल्टी टैलेंटेड रिसोर्स को हायर करना है। तो मैनुअल अगर आपको आता है कि आई नो ऑटोमेशन, या मैंने कभी पढ़ा है, तो दूसरी बार जो करना है वो काफी आसान हो जाता है। और ऑटोमेशन में जाते हैं तो आप मल्टीपल टूल्स दिखाइए कि मुझे मल्टीपल टूल्स आते हैं, तो कंपनी विल प्रेफर यू कि आप हायर हो जाए वहां पे। ग्रेट। तो ये मतलब ये कोई इसके लिए एलिजिबिलिटी कोई बी चाहिए या डिप्लोमा चाहिए या कोई भी, जैसे एमएनसीज आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं सर, जॉब एक्चुअली रिक्वायरमेंट? कंपनी का क्राइटेरिया रहता है। कंपनी का क्राइटेरिया रहता है, जैसे मान लीजिए +2 बच्चा है, ठीक है,
उसने ग्रेजुएशन, अब कंपनी कहती है कि क्लाइंट कहता है बेसिकली कि मुझे एटलीस्ट ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है? तो वो ग्रेजुएट रखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग वाला है, अब उसने क्या कर दिया, मैनुअल टेस्टिंग की सर्टिफिकेशन कर ली, ओके ओके ISTQB की सर्टिफिकेशन आती है, सर्टिफिकेशन कर ली मैंने, एक बार अपने 20,000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर, सर्टिफिकेट मिलेगा उसका, जैसे अपनी सर्टिफिकेशन होती हैं, कैड वगैरह की भी रहती होंगी ना। तो सर्टिफिकेशन आपने ले ली, आपकी टेंडेंसी टू गेट हायर्ड इंक्रीज लाइक 100%, क्योंकि वो चाहते हैं आपने अच्छे से कोर्स किया है, आपने अच्छे से सर्टिफिकेशन की है उसकी, आप सर्टिफाइड हैं, आपको प्रेफर करते हैं। डजेंट मैटर अब आप इंजीनियरिंग कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। अगर हम फॉरेन में देखें तो उनको तो ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए होती, वो कहते हैं कि आप एक बेसिक स्टैंडर्ड पढ़े हो और उसके बाद आपने कोर्स किया, आप आ जाइए। अपने इंडिया में फिर भी रहता है कि यार एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, बट अगर आपने, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो दैट्स गुड। मतलब एक डिप्लोमा बी बी सिविल मैकेनिकल बीटेक हाँ सिविल जी, कोई भी कर एवरीबडी सकता है। एवरीबडी एवरीबडी, हाँ। Next. बट यही तो है कि मतलब आपकी क्योंकि बेसिक कुछ डिग्री बच्चे आपके पूछे क्या पैकेज पे डिप्लोमा वाले को आईटी में जॉब, क्योंकि कुछ बच्चे पूछे मेरे से कि डिप्लोमा वाले नहीं कर क्या सकते हैं सर, एलिजिबल है, तो नहीं कर कर सकते सकते हैं, हैं। बट ये है कि पैकेज में डिफरेंस रहता है कि हम्म, कंपनी चाहती है कि भाई मुझे आ, ऐसा पर्सन मिले जो ग्रेजुएट हो, बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्लाइंट जो है कंपनी को ऑप्शंस देता है कि सर प्लीज एक्सक्यूज मी, क्लाइंट जो है ऑप्शन देता है कि मुझे इतने रिसोर्सेज चाहिए, अगर मैं यूज कर रहा हूँ अपनी रिसोर्सेज, तो मुझे कम से कम भी ग्रेजुएट बच्चा चाहिए, या मुझे कम से कम भी ऐसे लोग चाहिए जो मिनिमम इस चीज को हैंडल कर सके, हम्म। या कुछ भी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें कंपनी का वैसे अपना तो काफी बीकॉम कम रोल बीएससी रहता है। बीए बीकॉम बीएससी एवरीथिंग इज एमसीए कोई भी कर सकता है, बीए एनीवन बीए बीएससी ग्रेजुएट, अगर आप बीकॉम कोई भी सिंपल ग्रेजुएट है, कंडीशन नॉट ओनली रखें तो टेक्निकल कि ग्रेजुएट, हाँ बीटेक सिंपल बीटेक कोई जरूरी नहीं कि बीटेक ही हाँ, चाहिए, है ना। नहीं 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 नहीं, एंड BSc सेकंड विद इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर्स विल आल्सो गेट द सेम पैकेज। ओके ओके एंड ठीक है। और बंदा कोई जैसे मेरे यहाँ कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो इलेक्ट्रिकल में या मेंटेनेंस में काम कर चुके हुए या सिविल में 2 3 4 साल 5 साल हो चुके, तो वो वापस आ डजंट सकते मैटर, दे विल एक्ट एज अ फ्रेशर। हैं। कंपनी को क्या है, हाँ, अगर कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कुछ कंपनीज जैसे एटॉस वगैरह हैं, या थोड़े बड़े ब्रांड्स हो गए HCL वगैरह, वो कहते हैं कि भाई मुझे 2020 का ही पास आउट चाहिए। अभी जैसे इन्फोसिस ने निकाला है रिसेंटली, उसने निकाला है कि द पीपल हु आर ऑन द करियर ब्रेक दे कैन कम बैक अगेन। ओके 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 ग्रेट। तो ऐसे प्रोग्राम्स में भी जा सकते हैं। HCL अपना वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम निकालता है, हर ईयर निकालता है शायद, कि आपको 1.5 लाख उसमें जमा करवाने हैं, और आपने जिनकी 5 साल की 10 साल की ब्रेक है, दे आर कमिंग बैक फॉर टेस्टिंग, दैट इज फॉर स्पेसिफिक टेस्टिंग। That's good madam. Thanks madam, आपका you have a good huge experience, more than 10 years experience into IT and software testing. हमारे बच्चे ढूंढ रहे हैं आपको, इनफैक्ट उनको भी ये जो गैप लग रहा है ना इंडस्ट्रीज और आपके, बिकॉज यू हैव डन अ जर्नी ऑफ 10 years। तो हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ काउंसलिंग मेरे ऑफिस सेंटर में आते हैं, तो दे रिक्वायर्ड अ गाइडेंस, लाइक अभी मैं आपके बच्चे के भी आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा ऐसा ये क्वेश्चंस लेके आते हैं, सो दैट दे कैन ओके, upskill them and they can make their और reskill them, मतलब चेंज कर सकते हैं अपनी स्किल्स को and they can go into IT industries। ठीक है, तो 2 3 मंथ का ट्रेनिंग में they can get it। and ये अपॉर्चुनिटी कहाँ, लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, स्टार्टअप्स या MNCs किसी में भी हो सकती है या केवल? एवरीवेयर सर, टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज तो हर कहीं है। देखिए जहां भी डेवलपमेंट हो रही है वहां टेस्टिंग हो रही है, और मेंटेनेंस में भी टेस्टिंग हो रही है। तो आप इसको देख सकते हैं कि डेवलपमेंट से भी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। एक वेबसाइट है जैसे जिसमें हमने काम किया था, US की जो मेडिकल वेबसाइट, जो ऑफिशियल जो उनकी गवर्नमेंट की रहती है, उस पर हमने काम किया था, वो बन गई है। अब पिछले 13 साल से 15 साल से कहूंगी मैं, उसके ऊपर मेंटेनेंस चल रही है। एवरी टाइम मेंटेनेंस आती है। हम लोगों की कुछ 22 लोगों की टीम थी, और उस मेंटेनेंस में हम दोबारा देखते हैं कि भाई नया बिल्ड आया है, नए कुछ 5-10 फीचर आते हैं, उनको टेस्ट करना, और पूरी एप्लीकेशन को दोबारा से टेस्ट करना कि कहीं कुछ खराब तो नहीं हो गया है। वो चलती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल वो प्रोजेक्ट बंद ना हो जाए। तो दिस इज टेस्टिंग हैविंग अ लॉन्ग टर्म स्कोप मोर देन इवन डेवलपमेंट। मैडम, तो अब एंड ऑफ द डे बच्चे, अभी हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम विच वी आर गोइंग टू लॉन्च, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे वो ऑनलाइन हो, बच्चे यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइक 2 से 3 मंथ करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, फिर
our agenda is to place them into industries. तो आप कैसे, हमें कैसे सजेस्ट कर, एज आई एम रोहित यार ट्रेनिंग डायरेक्टर, तो या हमारी रिक्रूटमेंट टीम रहती है, तो उनको कैसे हम लोग इजिली प्लेस कर सकते हैं, मीन्स चाहे वो कोर्स की। फिर उनको जो मुझ जितना अगर मुझको नॉलेज है तो हमारे पास क्या है रिसोर्सेज रहते हैं जो कि कंपनीज में प्लेस कराते हैं, वो जो एजेंट होता है बीच वाला, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो आप सिंगल सिंगल भी प्लेस करा सकते हैं। छोटी कंपनीज हैं वो 5 से 10 वो बच्चा हम प्लेस लोग कर करती है, चुके हैं काम, वी छोटी हैव बीन कंपनीज। इनटू रिक्रूटमेंट, तो वी कैन डू इट। तो हमें बस आपके हाँ, हैंड से थोड़ा हेल्प लगेगा, चाहे ताकि हर एक बच्चा प्लेस हो, चाहे एसएमईज हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे एमएनसीज हो, अगर हम डिफरेंट। अगर हम ये चाहते हैं हर एक बच्चा प्लेस हो, उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि हमें क्वालिटी ट्रेनिंग देनी है और उनको वो क्वालिटी ट्रेनिंग एक्सेप्ट करनी है। देयर इज ओनली वन रूल। और सर इसमें ऐसा है, जितना मैं समझी है, जब मैंने ट्रेनिंग ली, जब हम बच्चे थे हमने पढ़ाई की, जब हमें कोई स्किल आ जाती है तो हमें 1 महीने में, 2 या 6 महीने में नौकरी जरूर मिलती है। करेक्ट करेक्ट फिर करेक्ट आप फिर आप रुक नहीं सकते, आपको करेक्ट मिलेगी ही करेक्ट क्योंकि वो स्किल आपको आती है। करेक्ट तो दैट इज जस्ट बिटवीन ट्रेनर एंड स्टूडेंट। ट्रेनर ने पढ़ाना है अच्छा और स्टूडेंट ने अच्छा पढ़ना है, तो वो हमसे प्लेस हो, खुद प्लेस हो जाए, Naukri.com से प्लेस हो जाए, प्लेस वो वो तो हो हम लोग जाएगा। कर रहे हैं हमारे अदर कोर्स में, जैसे सिविल मैकेनिक 100% प्लेसमेंट्स हो गए हैं, लोग अभी नहीं है देने के लिए। अभी हम लोग आईटी को बूम अप करना है, मींस ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के पॉइंट, दैट विल डू इट। हमारा काम है कॉल देना, कॉल देना, कॉल देना, कॉल देना, 10 कॉल दो, 20 कॉल दो। अब वो नहीं जाएगा इंटरव्यू की, तो वी आल्सो कैन नॉट, बट आई कैन एश्योर यू कि हाँ, स्टार्टअप से वो लेके उसका एमएनसी तो तक वी कैन गिव देम। तो वन थिंग वी कैन डू इज कि हम अपने मॉक इंटरव्यूज करवा सकते हैं ओके ओके, बच्चे के और कुछ पहले, प्रिपरेशन लाइक जनरल कि एप्टीट्यूड ट्रेनर टेस्ट, अगर, एप्टीट्यूड टेस्ट, मॉक हाँ इंटरव्यूज, रीजनिंग टेस्ट। सर, जो 4 प्रोसेस हमारे रहते हैं कि जैसे हमारा पुराना पुराना इंस्टीट्यूट था उसमें भी हम यही करते थे कि बच्चे को पहले जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है वो कराएंगे, फिर उसकी ट्रेनिंग कराएंगे। मतलब हम, अगर आप वो बच्चा हमसे लेना चाहे तो कर ले, अगर वो खुद ही अच्छा है, जैसे हमने बोला कि शुरू में हम करेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चे का लेंगे, भाई अगर अच्छा है तो मैं एप्टीट्यूड में, तो तुम हमसे करेक्ट ट्रेनिंग मत लो, अपना तैयारी करिए बढ़िया, करेक्ट करेक्ट। कंपनी में जाइए एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए। फिर हम एज अ ट्रेनर मैं उसको मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवा सकती हूँ, उसको क्वेश्चनेयर बना के दे सकती हूँ, उसको एग्जाम्पल्स करा सकती हूँ कि कल आपको वहां पे जाके प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। हम्म। ISQTB के हम क्वेश्चन दे सकते हैं कि सर्टिफिकेशन लेवल के जब हमने बच्चे को क्वेश्चन करा दिए तो वो कोई भी टेस्ट क्लियर कर करेक्ट लेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कंपनी के जो बूट कैंप टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट रहते हैं कंपनी के, वो सारे के सारे ISTQB बेस्ड रहते हैं, तो वो स्टैंडर्ड जो है हम बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं उसकी। और बाकी मैं कहूंगी कि बच्चे को एक बार मैनुअली वो मतलब ऑफिस में आए, वहां पे आके प्रैक्टिस करे हमारी आंखों के सामने, ताकि हमें विश्वास हो कि जो हमने उसे पढ़ाया है वो पढ़ करेक्ट गया है। करेक्ट करेक्ट। अगर वो कई बार खुद जो है, बच्चे उतना प्रैक्टिस नहीं करते, भी करंटली भी जो मेरा बैच चला है, दे ऑनलाइन लर्न, वाला। जैसे यूट्यूब वीडियो देखते हैं ना, हाँ हाँ करेक्ट। यूट्यूब वीडियो देखते हैं और लगता है आ गया, ऐसा नहीं, तो दे हैव टू प्रैक्टिस। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, एवरी सपोर्ट विल बी गिवन फ्रॉम माय एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज मैडम, एंड थैंकफुल। तो मैं देखता हूँ अभी। अब और एक मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं 5 से 10 बच्चे का बैच बनाने के लिए यहाँ पर सेंटर पे, एटलीस्ट स्टार्ट जी जी। समवेयर, चाहे वो 2, क्योंकि हमारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा हमारे रेफरेंस आ रहे हैं, तो हम लोग चाहे वो 4 का हो, 3 को। बट मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा, कुछ इंस्टीट्यूट लाइक आई कैन नॉट से एक्स वाई स्पाइडर, वाई जेड, जो भी स्पाइडर, ये सब अभी जो तीन भी तीन जो सौ भी। के बैचेस बना रहे हैं। अभी ये बच्चा लोग को पता चल रहा है प्लेस हो रहा है, तो हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस, नहीं व्हाट नहीं वी नहीं कैन गिव एंड व्हाट एक्स, आई कैन नॉट नेम एग्जैक्टली द नेम ऑफ सर, द क्वालिटी इंस्टीट्यूट। क्वालिटी जब हम बच्चे को देते हैं, एक बच्चे को देखिए, हर बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर तो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है तो देखिए वो यूट्यूब से भी पढ़ लेगा, तो उसको इंस्टीट्यूट पढ़ाई के लिए नहीं चाहिए, उसको तो इंस्टीट्यूट एज अ प्लेसमेंट कंपनी चाहिए कि भाई करेक्ट करेक्ट। इंटरमीडिएटर है जो मेरी प्लेसमेंट कराएगा। अगर आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से आते हैं कि मैं लर्न कर लूं और मेरे को कंपनी में जाके परेशानी ना हो, हम क्या कर सकते हैं, वॉट एक्स्ट्रा वी कैन गिव देम, कि आप कंपनी में जाइए, हम आपको पीछे से 2 महीने का बैकअप सपोर्ट देंगे। बच्चा जब ओके। वहां पे रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी करेक्ट करेक्ट परेशानी रहती है उसको, तो वी विल हेल्प देम। आप करेक्ट। हमारे पास आइए, हम आपको देंगे। जैसे अभी मैं अपने करंट स्टूडेंट्स को दे रही हूँ कि आपको एक बार में समझ में नहीं आता, कई बार क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर उतना नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। आप 6 महीने तक मेरा कोर्स रीज्वाइन करते रहिए, करेक्ट रीज्वाइन माई कोर्स, अटेंड द सेशन अगेन, रीज्वाइन द कोर्स, अटेंड द सेशन अगेन। दूसरी तीसरी बार में तो हमारी ग्रास्पिंग पावर बन ही जाती है। करेक्ट तो मेरे कुछ करेक्ट। पुराने स्टूडेंट्स, जैसे मेरा ऑनलाइन कोर्स रहता है, जैसे मान लीजिए जिन्होंने मैनुअली आके कोर्स कर लिया है, दे कैन ज्वाइन ऑनलाइन कोर्स एंड दे कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। प्लस हम अपना कंपनी में जब वो काम कर रहे हैं उनको बैकअप सपोर्ट दे सकते हैं कि महीना 2 महीना, ताकि काम करना तुमको आ जाए, कंपनी में स्टेबल हो जाओ। ऐसा नहीं कि नौकरी लगी फिर तुम छोड़ के भाग गए।
हम सपोर्ट दे सकते हैं उनको, जो शायद और इंस्टीट्यूट से तो नहीं मिलेगी। आई एम करेक्ट डैम श्योर करेक्ट। कोई भी नहीं दे रहा है। नहीं मैडम, अभी एक इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, हजार हजार या 300-300 एक बैच में हो रहे, दे आर प्रोड्यूसिंग लाइक 3000 स्टूडेंट्स पर मंथ। अब उसमें तो 500 भी प्लेस्ड हो गए, बहुत हो गए, एंड द टॉपर्स विल प्लेस, तो कोई बड़ी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोई रेस्ट बड़ी बात नहीं है। 500 हाँ। पीपल, आई मीन हाँ, राइट। कंसर्न अबाउट, तो दैट काइंड ऑफ कैटेगरी व्हिच वी विल बी हियर, अब आई सर मीन। वही बात होगी ना, आपको मशीन लगानी है तो मशीन डिजाइन प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन हैंडमेड प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मशीन डिजाइन प्रोडक्ट है वो मैच नहीं करता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ। ठीक है, और मैडम और कुछ सजेशन तो मैं ये वी कैन स्टॉपिंग द